मेरे पास में यहाँ पर काफ़ी सारे कुकर्स रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर एल्यूमीनियम भी है, हार्ड एनराइज्ड भी है, सिरेमिक भी है, स्टेनलेस स्टील भी है, ट्रिप्लाई स्टील भी है, साथ-साथ एक ब्रास का कुकर भी है। और इन कुकर्स के अंदर से अगर आपको एक कुकर सेलेक्ट करना है अपने घर के लिए, तो आप कौन-सा कुकर सेलेक्ट करेंगे इन सभी में से? इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन-सा कुकर सबसे बेस्ट हो सकता है, अगर आप एक कुकर परचेज़ करना चाहते हैं तो। तो यहाँ पर मेरे पास में जो वैराइटीज़ रखी हुई है, उसके अंदर अगर आपको 100% फूड ग्रेड प्रेशर कुकर चाहिए, तो सबसे पहले आपको एल्यूमीनियम को साइड में कर देना होगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास में एक एल्यूमीनियम का प्रेशर कुकर रखा हुआ है, इसको मैं बिल्कुल साइड में कर देता हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 कुकर रखे हुए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, एक है मेरे पास में हार्ड एनोडाइज्ड प्रेशर कुकर, एक सिरेमिक प्रेशर कुकर, एक स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर, एक ट्रिप्लाई स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर और एक ब्रास का प्रेशर कुकर। इन सभी प्रेशर कुकर के अंदर से अगर आप 100% फूड ग्रेड प्रेशर कुकर की बात करें, तो यहाँ पर ये सारे के सारे प्रेशर कुकर ही 100% फूड ग्रेड है। सभी के अंदर कुछ ना कुछ आपको खूबी देखने को मिलती है। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक कुकर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कुकर के अंदर क्या खास है। साथ साथ पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ में बने रहिएगा। तो सभी कुकर्स को मैं करता हूँ साइड में, और यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले हार्ड एनोडाइज्ड प्रेशर कुकर की। मैक्सिमम लोग समझते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है नॉन स्टिक प्रेशर कुकर है, इसके ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग की गई है। अब नॉन स्टिक कोटिंग जो होती है वो फूड ग्रेड नहीं होती है, काफी सारी लिमिटेशंस होती है नॉन स्टिक कोटिंग के अंदर। लेकिन ये जो कोटिंग है ब्लैक कलर की, ये किसी भी तरह की कोई भी नॉन स्टिक कोटिंग नहीं है, ये होती है हार्ड एनोडाइज्ड कोटिंग। हमने देखा था कि हमारा जो एल्यूमिनियम का कुकर था वो फूड ग्रेड नहीं था, लेकिन इस एल्यूमिनियम के कुकर को फूड ग्रेड बनाने के लिए एल्यूमिनियम हमें खाने के साथ में रिएक्ट ना करे, इसलिए इसके ऊपर हार्ड एनोडाइज्ड कोटिंग की जाती है। इसकी वजह से ये जो कुकर है स्टील की तरह सख्त हो जाता है। तो अगर आपको नॉमिनल रेट के अंदर एक फूड ग्रेड प्रेशर कुकर चाहिए, तो आप 100% इस ब्लैक कुकर की तरफ स्विच कर सकते हैं, इस हार्ड एनोडाइज्ड प्रेशर कुकर की तरफ स्विच कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड के लेते हैं। काफी सारे ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर जब भी आप प्रेशर कुकर परचेज करने जाएं, तो सबसे पहले ये देख लीजिए प्रेशर कुकर की थिकनेस कितनी है, उसके ऊपर कितनी वारंटी मिल रही है। तो ये जो चीज है ये आपको काफी ध्यान रखनी है, आईएसआई सर्टिफाइड है या नहीं है, हैंडल्स की क्वालिटी कैसी है, तो ये चीज आपको देखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं इस कुकर को ओपन करता हूँ, तो इनर साइड के अंदर भी आपको हार्ड एनोडाइज्ड कोटिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनर साइड में भी आपको हार्ड एनोडाइज्ड कोटिंग देखने को मिलेगी, आउटर साइड में भी हार्ड एनोडाइज्ड कोटिंग देखने को मिलती है। 100% फूड ग्रेड प्रोडक्ट है, किसी भी खाने के साथ में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। मेटल स्पून फ्रेंडली भी है, और आप इजीली इस कुकर को हाई फ्लेम पर भी लेके जा सकते हैं, खाना चिपकने के चांस काफी हद तक आपके कम रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेशर कुकर की, जो कि है हमारे पास में एक सिरेमिक प्रेशर कुकर। सिरेमिक प्रेशर कुकर का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर एक सिरेमिक कोटिंग की गई है। इस टाइप के जितने भी प्रेशर कुकर आपको देखने को मिलते हैं, उन सभी का जो बेस मेटल होता है वो होता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के उस कुकवेयर को फूड ग्रेड रखने के लिए, साथ ही साथ उसको नॉन स्टिकी फीचर्स देने के लिए इसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग की जाती है। अब सिरेमिक कोटिंग जो होती है वो 100% फूड ग्रेड कोटिंग होती है। यहाँ पर जब तक ये कोटिंग इस कुकर के ऊपर रहेगी, तब तक ये जो कुकर है 100% फूड ग्रेड रहने वाला है। दो तरीके की कोटिंग देखने को मिलती है नॉन स्टिक के अंदर। एक आपको देखने को मिलती है पीटीएफई कोटिंग, जिनके अंदर पॉलीमर्स यूज में लिया जाता है। साथ साथ एक आपको देखने को मिलती है सिरेमिक कोटिंग, जिनके अंदर सिलिका यूज में ली जाती है। और इसी वजह से इस टाइप के जितने भी कुकर होते हैं जिनके अंदर सिरेमिक कोटिंग की जाती है, वो सारे के सारे 100% फूड ग्रेड होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आप काफी हाई फ्लेम के अंदर कुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आउटर साइड के अंदर भी आपको पूरा कंप्लीट सिरेमिक देखने को मिलता है। और जब मैं इस कुकर को ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस कुकर के इनर साइड के अंदर भी आपको सिरेमिक देखने को मिलता है। साथ ही साथ जैसे मेरे पास में यहाँ पर हॉकिंस का कुकर रखा हुआ है, तो इस कुकर के अंदर आपको बैक साइड के अंदर स्टेनलेस स्टील की एक प्लेट दी गई है, जो कि 430 ग्रेड की स्टील यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसकी वजह से जो कुकर है आपका गैस के साथ साथ इंडक्शन पे भी चलने वाला है। यहाँ पर सिरेमिक कोटिंग की एक खास बात ये भी होती है कि इसके ऊपर काफी इजीली दाग धब्बे नहीं लगते। अगर दाग धब्बे लग भी जाएं, तो काफी इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो ये जो बर्तन होते हैं इस तरीके के सिरेमिक कुकवेयर होते हैं, वो काफी लंबे टाइम तक नए के नए बने रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कुकर की, जो कि हमारे पास में है यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर। आप देख सकते हैं यह है एक सिंपल स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर, और यहाँ पर मेरे पास में साथ ही साथ एक है ट्रिप्लाई स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर। स्टेनलेस स्टील के अंदर भी दो वैरायटी आपको देखने को मिलती है। अब सिंपल स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल लेयर यूज में ली जाती है स्टेनलेस स्टील की। साथ ही साथ उस स्टेनलेस स्टील के अंदर खाना चिपकने के 100% चांस रहेंगे, जिसके नीचे आपको सैंडविच बॉटम नहीं दिया गया हो। तो यहाँ पर ये जो कुकर है इसके अंदर आप देखें, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बॉटम दिया गया है। इस बॉटम की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इस कुकर के अंदर आपका खाना चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। ये जो बॉटम है ये ट्रिप्लाई बॉटम या सैंडविच बॉटम कहलाया जाता है। यहाँ पर 3 लेयर्स आपको इस बॉटम के अंदर देखने को मिलती है। जो फर्स्ट लेयर होती है, जैसे मैं आपको इस कुकर को ओपन करके दिखाता हूँ,
इनर साइड में आपको 304 ग्रेड की 100% फूड ग्रेड स्टील मिलती है। इसकी वजह से जो भी चीज आप इसके अंदर कुक करने वाले हैं उसके खाने के चिपकने के चांस काफी हद तक कम रहते हैं। साथ ही साथ खाने के साथ में रिएक्ट भी नहीं करती ये स्टील। आउटर साइड के अंदर आपको 430 ग्रेड की मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रेंडली स्टील मिलती है और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो अंदर की स्टील की लेयर है और बाहर की स्टील की लेयर है, इन दोनों के बीच में आपको एक एल्यूमिनियम की शीट दे दी जाती है। इसकी वजह से ही इसे सैंडविच बॉटम कहा जाता है और इसी वजह से ही इस कुकर के अंदर खाना चिपकने के चांस काफी हद तक कम रहते हैं। और ट्रिपल आई कुकर्स के अंदर क्या होता है कि ये जो आपको 3 लेयर का बेस मिल रहा था, वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो आपको इस पूरे कुकर के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है 3 लेयर से ही ये पूरा का पूरा कुकर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आपको कोई भी एक्स्ट्रा लेयर देखने को नहीं मिलती है, कोई भी एक्स्ट्रा शीट देखने को नहीं मिलती है। तो ट्रिपल आई के कुकर के अंदर काफी हद तक आपका खाना कम चिपकता है। जब भी आप सिंगल लेयर स्टेनलेस स्टील का कोई कुकर परचेज करें या फिर ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील का कोई कुकर परचेज करें, तो वहां पर भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया उसकी थिकनेस कितनी है। तो ट्रिपल आई की थिकनेस जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना उस कुकर के अंदर खाना चिपकने के चांस काफी हद तक कम रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप सैंडविच बॉटम देखते हैं तो सैंडविच बॉटम के अंदर भी आप ये चीज देखें कि यहाँ पर जो बेस के अंदर आपको जो बॉटम दिया गया है उसकी थिकनेस कितनी है। जितना अच्छा सैंडविच बॉटम होगा उतना आपका खाना कम चिपकेगा। मेरे पास में दोनों कुकर हॉकिंस के रखे हुए हैं। इनके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज देखने को मिलती है। यहाँ पर जो हॉकिंस का कुकर है इसके अंदर 3 mm थिकनेस के साथ में ट्रिपल आई की थिकनेस देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो सिंपल स्टेनलेस स्टील का कुकर दिया गया है इसके अंदर 6.6 mm की थिकनेस दी गई है। तो अब अगर आपको बिल्कुल ही डिफरेंट कुकर चाहिए, आपको चाहिए कि भैया हमको बिल्कुल ट्रेडिशनल कुकर चाहिए, तो आप देखेंगे आजकल मार्केट के अंदर कुछ अलग ही टाइप के कुकर आपको देखने को मिलते हैं। ये जो कुकर है मेरे पास में रखा हुआ है, ये सोने जैसा कुकर, ये 100% ब्रास का कुकर है। ब्रास मतलब पीतल का कुकर है। यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पुराने जमाने के अंदर दादा दादी के टाइम पे, नाना नानी के टाइम पे जो बर्तन आया करते थे, जो कुकवेयर होते थे, मैक्सिमम वो तांबे की, पीतल के या लोहे के हुआ करते थे। उनकी बात ही कुछ अलग थी। 100% फूड ग्रेड हुआ करते थे, सालों साल चलते थे, कुछ भी नहीं बिगड़ता था। वैसे ये जो कुकर है कुछ इसी तरीके का आपको देखने को मिलता है। इस कुकर को अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो आप इसकी लिड को देखिए, लिड पे पूरी पूरी कंप्लीट ब्रास की देखने को मिलती है। और यहाँ पर इस कुकर को बैक साइड से देखिए, ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपको ब्रास का देखने को मिलता है। और इनर साइड के अंदर आप देखेंगे कि आपको सिल्वर जैसा कुछ फील होने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको सिल्वर जैसा लग रहा है, ये टिन की पॉलिश की गई है। देशी भाषा में कहा जाता है कलाई की जाती है। संस्कृत वर्ड से कलाई वर्ड निकला है, मतलब एक वर्ड है संस्कृत का, उससे नाम निकला है कलाई। तो ये जो है इसके अंदर कलाई की गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो कुकर है 100% फूड ग्रेड बनता है, इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, साथ ही साथ आपकी सेहत का बहुत ध्यान रखता है। जब जब इस कुकर के अंदर आप खाना पकाएंगे तो ये जो है आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा होने वाला है। एक बार पैसे खर्च करेंगे सालों साल की गई। इस टाइप के कुकर बड़े ब्रांड्स के अंदर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। जैसे प्रेस्टीज, हॉकिंस, विनोद, बोरोसिल, इसके अंदर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। इस टाइप का ब्रास का कुकर अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास मार्केट में ट्राई कीजिए। वहां पर अगर आपको इस टाइप का कुकर मिलता है जो ब्रास का हो, तो वहां पर आप ये चीज देख लीजिए कि ब्रास की थिकनेस कितनी है, आईएसआई सर्टिफाइड है या नहीं है, और उस प्रोडक्ट पे आपको वारंटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो उस कुकर को आप अवॉइड कर दीजिए। मैंने जो आपको दूसरे कुकर बताए आप उनके ऊपर भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको काफी सारी वेराइटीज बताई, जैसे कि ब्रास का कुकर, स्टेनलेस स्टील का कुकर, ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील का कुकर, सिरेमिक कुकर, और साथ ही साथ हार्ड एनोडाइज्ड कुकर। ये सारे के सारे कुकर जो है 100% फूड ग्रेड है। आप इनमें से किसी भी कुकर की तरफ स्विच कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी ब्रांड का कुकर लें, आपको हॉकिंस से मिल रहा है, चाहे प्रेस्टीज में मिल रहा है, चाहे विनोद में मिल रहा है, चाहे अदर कोई ब्रांड जो आपको अच्छा लगता हो उसके अंदर मिल रहा है, उनमें से आप किसी का भी कुकर परचेज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो कुकर्स रखे हुए हैं सारे के सारे हॉकिंस के हैं, और इन सभी कुकर्स के बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के हर साइज का परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ और प्रोडक्ट्स को टैग भी कर रहा हूँ, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और इस टाइप के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।